आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है निज कर्म उसे पढ़ेंगे। निज कर्म का मतलब होता है अपना कर्म। इसके जो कवि हैं, इसके जो रचयिता हैं वो है धनंजय नाथ तिवारी। ये आधुनिक कवि हैं और इस गीत में उन्होंने जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ गीत है और पावस राग में लिखा गया है। पावस राग जो है पुरुष प्रधान राग होता है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पावस का मतलब ही होता है वर्षा। और जो धनंजय नाथ तिवारी हैं उन्होंने नागपुर की जो पहली मूवी है सोना कर नागपुर, इसके निर्माता और निर्देशक भी रह चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। तन चाहे जतई सुंदर पाए, परान पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवेक घरी, खुला तरहत जाएक घरी, कोई नहीं डगरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि तन चाहे जतई सुंदर पाए। तन यानी कि जो हमारा शरीर है वो चाहे जितना भी सुंदर हो, प्राण पंछी जब उड़ जाए, यानी कि प्राण पंछी उड़ जाना का मतलब हमारे शरीर से आत्मा का निकल जाना अर्थात मृत्यु हो जाना। तो तन चाहे जितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो सबको हम बोझ ही लगते हैं। लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवेक घरी, मतलब कि जब जन्म होता है तो बच्चा का जो मुट्ठी है वो बंद होता है, तो आते टाइम मुट्ठी बंद रहता है, लेकिन खुला तरहत जाएक घरी, यानी जब मृत्यु होता है तो तरहत का मतलब होता है हथेली। हथेली जो है वो खुला रहता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि इस दुनिया से हम कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं। जितना भी धन संपत्ति सब कमाए हैं सब यहीं पे छूट जाएगा, खुला तरहत ही लेकर जाना है। कोई नहीं डगरे भाई, और इस डगर मीन्स रास्ता, और इस रास्ते में हमारा कोई साथ नहीं जाता है, हमें अकेले ही जाना पड़ता है। लेकिन निज कर्म संगे सगरे, हमारा जो कर्म है, हमने जो अपना कर्तव्य किया है वही हर जगह जाता है। अगर हम निज कर्म की बात करें तो हमारा कर्तव्य क्या हो सकता है? कर्तव्य दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हम अच्छा कर्तव्य करेंगे या फिर खराब कर्तव्य करेंगे। अगर अच्छा कर्तव्य करेंगे तो उसको पुण्य कहते हैं और खराब कर्तव्य को पाप कहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हमारा चाहे जैसा भी कर्म हो वो हमारे साथ जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी, यानी कि इस पृथ्वी पर भी और उस बैकुंठ में या स्वर्ग में भी हमारा कर्म ही साथ जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इस लोक में कैसे साथ रहता है इसको समझते हैं। जैसे कि हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा शरीर भले मर जाता है, मृत्यु हो जाता है, लेकिन हमारा जो कार्य है, हमारी जो कृति है वो अमर हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, तो क्या उनको कभी कोई भूल पाएगा? नहीं, उनकी जो कृति है हमेशा के लिए अमर हो गए, उनका जो कार्य था वो अमर हो गया। क्या हम न्यूटन को भूल सकते हैं? नहीं। अल्वा एडिसन को भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया है कि उनका नाम यहाँ पे अमर हो गया है और वे नहीं भूल सकते हैं। और अगर हम खराब कार्य करेंगे, जैसे कि कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं, जैसे कुछ नाम जान सकते हैं कि कसाब हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, तो ये सब चीज़ का भी नाम हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पे भले ही खराब कर्मों के लिए हो गया है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है उनके कर्म की वजह से इसका नाम भी परलोक इस लोक में है। ये तो इस लोक की बात हुई। अगर परलोक में भी जब हम मृत्यु के बाद जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारा हिसाब होगा, हमारा जो पाप पुण्य है, हम किसके भागी होंगे, इसका लेखा जोखा होगा। और पुण्य करेंगे तो वहाँ परलोक में हमें अच्छे से स्वागत मिलेगा, और अगर पाप करेंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि हम जैसा भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, चाहे हम इस लोक की बात करें या फिर परलोक की बात करें, हर जगह ये हमारे साथ रहेगा। कवि का कहने का तात्पर्य यह है, इसीलिए उन्होंने ये लाइन लिखा है, निज कर्म संगे सगरे, मतलब हमारा जो कर्म ही है वो हमारे साथ हमेशा
रहता है, बाकी कोई भी चीज़ साथ में नहीं जाता है। अगला पद देखते हैं। 3.5 गज ढाइप देल, भाई मिली कांधे लेल, राम नाम पुकारे, सारा साइज के तैयार भेल, कोई आइगे जराए देल, कोई माटी तरे धरे भाई, निज करम संगे सगरे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि 3.5 गज ढाइप देल, मतलब कफन का जो साइज होता है वो 3.5 गज होता है। और चाहे अगर हम मृत्यु होता है तो हम अमीर हो गरीब हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें 3.5 गज का ही कफन मिलेगा। भाई मिली कांधे लेल मीन्स, और भाई जो है या जो रिलेटिव है वो कांधे पे लिए, जैसे जो शव यात्रा में है कांधे पे लेके जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मिली कांधे लेल, राम नाम पुकारे। राम नाम पुकारे का मतलब, और जब जो शव यात्रा होता है तो उसमें राम का नाम लेते हुए सभी कोई जाते हैं, इस बात को कह रहे हैं। अगला पंक्ति है, सारा सईज के तैयार भेल। सारा का मतलब होता है जो चीज़ पे जो जनरली बांस का बनाया जाता है मृत्यु के पश्चात शव को रखने के लिए, उसी को सारा कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा सईज के तैयार भेल, मतलब सारा को जो बांस का बनाया गया है शव को रखने के लिए, उसको सजा धजा कर तैयार किया गया है। कोई आइगे जराए देल, और कोई जो है वो आग में जला देते हैं, और कोई माटी तर धरे भाई, और कोई जो है उसको दफना देते हैं। तर मीन्स होता है उसके नीचे। और अगला पंक्ति है, निज कर्म संगे सगरे, और जो हमारा अपना कर्म है, अपना जो कर्तव्य है, वही हमारे साथ हर जगह जाता है। अगला पद देखते हैं। फेरा लेके जे कसम खाए, झर 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 लोर बहाए, गिरे घर भीतरे, पुत्र मुखे अग्नि देल, 13वां जब बीत गेल, पगड़ी सिर परे भाई, निज कर्म संगे सगरे। यहाँ पे कह रहे हैं कि फेरा लेके जे कसम खाए। फेरा लेना का मतलब कि जनरली जब शादी होता है तभी फेरा लेते हैं, और हम कसम खाते हैं, मतलब जिनका भी शादी होता है वो कसम खाते हैं कि दोनों कोई 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे, साथ जीने मरने की कसम खाते हैं। वो भी कहने का तात्पर्य है कि जो साथ में कसम खाए थे वो भी साथ नहीं जा सकते हैं इसमें। और झर झर लोर बहाए, जो फेरा साथ में लिए थे वो झरझर लोर बहाए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यथित हैं, लेकिन वो साथ नहीं जा सकते। गिरे घर भीतरे, गिरे घर भीतरे का मतलब कि घर के भीतर है, इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ कि घर के भीतर गिर जा रहे हैं। इसको हम इस रूप में ले सकते हैं कि रोते रोते या इतनी व्यथा है, इतनी पीड़ा है कि वो बेहोश हो जा रहे हैं। अगली पंक्ति है, पुत्र मुखे अग्नि देल, और पुत्र जो है बेटा जो है वो मुख में अग्नि देता है। मतलब जनरली जब सौ को जब आग लगाया जाता है तो मुख में आग लगाया जाता है, उसी को यहाँ बोला जा रहा है पुत्र मुखे अग्नि देल। 13वां जब बीत गेल, पगड़ी सिर परे भाई। पगड़ी का मतलब पगड़ी होता है। 13वां जब बीत गेल मतलब कि 13 दिन हो गया। जो श्राद्ध का जो कार्यक्रम होता है वो 13 दिनों का होता है हिंदू में जनरली। तो 13वां जब बीत गया, कार्यक्रम जब ख़त्म हो गया, लगभग समाप्त होने वाला है, तो पगड़ी सिर पर भाई, जो पगड़ी है उस सिर पर होता है। सिर पर जनरली बड़े पुत्र को होता है। भाई यहाँ पे एक इसका लय ताल बनाने के लिए है, देख रहे होंगे हर एक पद में सेकेंड लास्ट में भाई जो शब्द है वो आ रहा है। तो पगड़ी सिर पर भाई मतलब पगड़ी जो है वो सिर पे बंधा जाता है। यहाँ पे एक रस्म होता है जिसकी मृत्यु होती है, उसका जो भी उत्तराधिकारी होता है, जनरली जो बड़ा पुत्र होता है, तो उसको पगड़ी पहनाया जाता है, जिसका तात्पर्य होता है कि मृत व्यक्ति का जो भी स्थान था या उसका जो भी कर्तव्य, अधिकार या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ भी था, जिसको पगड़ी बंधा रहा है उसके ऊपर आ जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, पगड़ी सिर पर भाई। अगला पंक्ति है, निज कर्म संगे सगरे, और जो हमारा अपना कर्म है वही हर जगह पे जाता है, चाहे वो इस लोक की बात हो या परलोक की बात हो।
अगला पद देखते हैं। काइल तक जे रहें संग, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोरे, माया में गमली उनके भुलाए, जायक परी से के बिसराए, एक एहे तो नी टरे भाई, निज कर्म संगे सगरे। इसमें कवि कह रहे हैं कि काइल तक जे रहे संग, मतलब कल तक जो हमारे साथ था या हम जिसके साथ रह रहे थे, करली जेकर ले सबके तंग, धन लूट बटोरे, यानी और जिसके लिए जो हमारे सगा संबंधी थे, जिसके लिए हमने सबको तंग किया, जिसके लिए हमने धन लूटा, लूटने का कहने का मतलब है कि जो भी परिस्थिति था हमने उनके लिए धन कमाया, उनका देख रेख किया। तो ये चीज़ यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। अगला पंक्ति है, माया में गमली उनके भुलाए, अर्थात माया का अर्थ होता है कि कोई भी दया बोल सकते हैं या सांसारिक जो जाल है, भ्रम है, उसको भी माया कहते हैं। और गमली का मतलब होता है कि शोक या फिर बहुत ही गहरा दुख, चिंता या फिर मात। तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि माया में गमली उनके भुलाए। माया अर्थात कि जो अवास्तविक या जो सांसारिक जंजाल है, उसमें गमली अर्थात कि जो गहरा दुख है, जो मातम है, उनके भुलाए, उसको हम भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जायक परी सेके बिसराए, जायक परी सेके बिसराए मतलब कि ये जो चीज़ है, मतलब जब किसी का मृत्यु हो गया है उसे तो भूलना ही पड़ेगा किसी तरह। अगला पद है, एक एहे तो नी टरे भाई, मतलब एक ऐसा मृत्यु ही तो ऐसा है जो कभी नहीं टलता है, जो कोई भी इसको नहीं टाल सकता है। मृत्यु तो एक न एक दिन होगा ही। अगला पंक्ति है, निज कर्म संगे सगरे, और हमारा जो अपना कर्म है वही हमारे साथ हर जगह जाएगा। अगला पद देखते हैं, पाप के मिली जुदा सजाए, पुण्यक फल जरूरे पाए, प्रभु से नहीं डरे, लाख 84 जन्म जाल, परम धाम से नेह लागल, सत्य संग करे भाई, निज कर्म संगे सगरे। इसमें कई कह रहे हैं कि पाप के मिली जुदा सजा, यानी अगर हम पाप करेंगे, हमारा जो निज कर्म है वो अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, तो उसका जुदा मतलब एक अलग से सजा मिलेगा। और पुण्य का फल जरूर पाए, और अगर हम पुण्य फल कर मतलब पुण्य करेंगे, अच्छा कर्तव्य करेंगे, तो उसका भी फल ज़रूर मिलेगा, और उसका जो फल होगा वो अच्छा ही होगा। प्रभु से नहीं डरे, यानी कि जो पुण्य करेंगे वो प्रभु से, वो भगवान से नहीं डरेंगे। अगला पंक्ति है, लाख 84 जन्म जाल, कहने का तात्पर्य है कि 84 जन्म जाल। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि जो हिंदू मान्यता है उसमें ऐसा माना जाता है कि कोई भी जो आत्मा है, या बोल सकते हैं कि मतलब कोई भी प्राणी है, उसको मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए उसे 84 लाख प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद उसे जो मनुष्य का रूप है वो मनुष्य के रूप में जन्म ले पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि लाख 84 जन्म जाल, यानी जो 84 लाख का जन्म जाल है, 84 लाख बार जन्म लेना पड़ता है, उसके बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो भावार्थ है कि हमको अच्छा ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम इतना बार जन्म लेके मनुष्य का रूप पाए हैं, तो हमको अच्छे कर्म ही करना चाहिए। अगला पंक्ति है, परम धाम से नेह लागल। नेह का मतलब होता है प्रेम, और या स्नेह या उस चीज़ की इच्छा। तो परम धाम का मतलब होता है स्वर्ग या फिर बैकुंठ। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि परम धाम से जे नेह लागल, यानी स्वर्ग से, बैकुंठ से जो हमारा लगाव लगा हुआ है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं या जहाँ पे हम मतलब जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि हम स्वर्ग में ही जाएं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सत्संग करे भाई। तो उसके लिए जो है हमको सत्संग करना चाहिए। सत्संग से क्या तात्पर्य है कि एक्चुअली जो सत्संग वर्ड है संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जिसमें सत का अर्थ होता है सत्य और संग का अर्थ होता है संगति, अर्थात कि जो हमें जो है हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए।
ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ। सत्संग का ये भी अर्थ होता है जनरली, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग का ये भी अर्थ होता है कि कोई भी मतलब व्यक्ति है, उसका एक ऐसा सभा या ऐसा ग्रुप जहाँ पे सत्य ही सुना जाता है, वहाँ पे सत्य की बात ही होती है और सत्य को ही आत्मसात किया जाता है, तो उसको सत्संग बोलते हैं। तो वही कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको स्वर्ग जाना है, हमको बैकुंठ जाना है, तो हमको उसके लिए क्या करना चाहिए? हमको सत्संग करना चाहिए, हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए और सत्य के बारे में ही बात करना चाहिए, झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए। और अगली पंक्ति है, निज कर्म संगे सगरे। और हमारा जो अपना कर्म है, अपना जो कर्तव्य है, वही हमारे साथ हर जगह पे जाता है। अगला पद है और अंतिम पद है, मवैत उके डेरुआए कर्तव्य सेजे कतराए, हरि जाप नहीं करे नाम अमर लिखल जाए, सुगंध जब तेवारी पाए, करे जय गिरधरे भाई निज कर्म संगे सगरे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस गीत में कह रहे हैं कि मवैत उके डेरुआए कर्तव्य सेजे कतराए, हरि जाप नहीं करे, यानी मौत जो है, मृत्यु जो है, उसको डरवाता है जो कर्तव्य, यानी कि जो अपना कर्तव्य है वो नहीं करता है, और जो हरि का जाप नहीं करता है, मौत उसको डरवाता है। अगला पंक्ति है, नाम अमर लिखल जाए सुगंध जब तेवारी पाए। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि सुगंध जब तेवारी पाए, सुगंध मतलब निज कर्म का सुगंध, उसमें भी कैसा सुगंध? उसमें भी अच्छा कर्म वाला, जो पुण्य का कर्म है उसका सुगंध जब तिवारी पाए। तिवारी इस धनंजय तिवारी को, जो इस गीत के रचयिता हैं, उनको कहा गया है। तो जब बोल रहे हैं कि जब धनंजय तिवारी जो हैं ये सुगंध पाते हैं निज कर्म का, उसमें भी अच्छे कर्मों का, पुण्य के कर्मों का सुगंध जब पाते हैं, तो नाम अमर लिखल जाए, उनका जो नाम है अमर हो जाता है। मतलब उनका नाम जो है वो हमेशा के लिए सबकी स्मृति में, सबकी याद में आ जाता है। ऐसे भी जानते हैं कि अगर हम कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमारा जो नाम है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, चाहे हमारा शरीर क्यों न नष्ट हो जाए, लेकिन हमारा नाम हमेशा रहेगा। अगला पंक्ति है, करे जय गिरधरे भाई। और गिरधर का मतलब होता है कृष्ण जी, और कृष्ण जी का जय हो रहा है। जो कवि हैं वो कृष्ण जी का जयकारा लगा रहे हैं। अगला पंक्ति है, निज कर्म संगे सगरे। और हमारा जो अपना कर्म है वही हर जगह पे साथ जाता है, हर जगह पे साथ देता है। अगर आपको मेरा ये कविता अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।